Okay, students. So as today, what we are just going to study the same poem which we have dealt in our previous class. जो हम लोगों ने previous class में workout किया था by mother at 66. उसी टॉपिक को, उसी पोएम को एक बार फिर से, जो कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है, इस पोएम को एक बार फिर से हम लोग रिकैप करने जा रहे हैं. ठीक है, तो फोकस करिएगा आप लोग. चले हम लोग चलते हैं. तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा बहुत पोएट को डील कर लेते हैं. ठीक है, कि पोएट है क्या. तो पोएट कमला दास की बात करोगे तो ये जो भी पोएम लिखते हैं तो अपना एक इनका पेट नेम है. ठीक है, पेन नेम होता है ना कि सबका एक छोटी मोटी अलग अलग नेम होता है, तो ये भी एक अलग पेन नेम से किसी भी तरह के पोएम को ये लिखती है. ठीक है, पेट नेम क्या है, तो माधवी कटी. सी वॉज बोर्न, इनके जन्म की बात करोगे तो केरला में इन्होंने जन्म लिया था. और ये एंड इज वन ऑफ द इंडियन फर्स्ट पोएट, और भारत के जो स्टार्टिंग के जो पोएट्स थे उनमें से एक ये भी है. उनके सब्जेक्ट की बात करोगे तो मैटर उनका जो भी होता है, जो पोएट्री होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, रिलेटेड टू हर पर्सनालिटी. मान के उनकी अपनी पर्सनालिटी जो है, ब्यूटीफुल है, वो सेंसिटिव है, बोल्ड है एंड टॉर्मेंटेड है. टॉर्मेंटेड का मतलब यहाँ पे एक वर्ड है, देख लेना. इसका मीनिंग होता है क्या, जिसकी मतलब वैसे लोग जो थोड़े से उदास नहीं है, तो इनकी जो भी पोएट्रीज होती है या फिर जो स्टोरीज होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कि लोगों के सेंटीमेंट को टच करते हुए इस चीजों को लिखती है. एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन हर राइटिंग. अपने राइटिंग में वो बाहर की चीजों को नहीं दिखाती है. देखते हो ना, आज के डेट में मूवियां भी बहुत सारी ऐसी बनती हैं जिसमें, जब मैं क्रिश्चियंस की बात कर लो, कि मैजिकल चीजें, जो इम्पॉसिबल, जो फिक्शन है, उन चीजों को दिखाया जाता है. बट इनकी जो स्टोरी, जो पोएट्री है, वो पोएट्री में एकदम जमीनी स्तर की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती है. मतलब हर पोएट्री ऑलवेज स्टे ऑन द क्या, ग्राउंड लेवल पे बात करती है वो. हर राइटिंग ब्रिंग आउट हर ट्रू इनर फीलिंग्स. मतलब वो अपने पोएम की मदद से अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है. एंड शी ट्राई टू शेयर हर इंटरनल फीलिंग विद ईच एंड एवरीवन बाय राइटिंग हर ब्यूटीफुल पोएट्रीज. तो इनके पोएम की बात करोगे तो हर फेवरेट पोएम, उनके फेवरेट पोएम की बात करोगे तो एक पोएम है उनका कॉम्पोजिशन. मतलब उनके जो फेवरेट पोएम्स है वो कॉम्पोजिशन है. इन द पोएम माय मदर एट 66, ये जो पोएट्री की बात करोगे, मदर एट 66, शी टॉक्स अबाउट हर मॉम, अपनी माँ के बारे में बात कर रही है. दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन. इस पोएम में वो दिखाना चाहते हैं कि एक माँ और बेटी के बीच का रिलेशन कैसा होता है. एंड द पोएट शेयर्स हर फीलिंग्स फॉर हर मदर. तो माँ के लिए उनके अंदर क्या क्या फीलिंग्स है, वो सारे फीलिंग्स को एक एक करके वो शेयर कर रही हैं. और इस शेयरिंग के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि वो कितना केयर कर रही हैं किसके प्रति, अपने मदर के प्रति. तो हम लोग, ये तो पोएटिस, ये तो कमला दास जी हो गई. अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मतलब हमारा फर्स्ट पेज. हम लोग चलेंगे फर्स्ट पेज की तरफ. ओके, वेट. ओके स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अगले पेज. अगला पेज पेज बदल वेट. पेज क्यों नहीं बदल रहा है? अच्छा, उस पे करना है, यहाँ पे नहीं करना था. ओके ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग. माय मदर एट 66. ठीक है, मेरी माँ जो कि लगभग 66 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, तो वो क्या कहना चाह रही है इस पोएट्री के मदद से, क्या क्या अपनी मदर के बारे में, वो किस तरह के फीलिंग्स को वो शेयर कर रही है. ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोग डील करने जा रहे हैं, फोकस करेंगे आप लोग.
तो जितने भी पोएट है उन सारे पोएट के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू कंट्रोल ओवर ऑल द पोएट्स. चलो, माय मदर एट 66, मेरी माँ जो कि लगभग 66 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, ठीक है. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे थे, अपनी कार जो भी हो, जीप जो भी गाड़ियां हो, उसमें हम लोग बैठे हैं. और लास्ट फ्राइडे की बात है कि हम लोग कोचिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे अपने पेरेंट्स से, अपने घर से जा रहे थे, ठीक है. सुबह का टाइम था. एक्चुअली आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. एक्चुअली मेरी माँ जो है वो मेरे जस्ट बगल में ही थी, मेरे बगल में थी. कैसी थी? तो डोज, एकदम नींद में थी. अब देखते हो ना कि 60-65 साल के 60-65 इयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं, अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं तो हमेशा वो थोड़े पे नींद में होते हैं, तो थके थके पे महसूस करते हैं वो हमेशा. तो वैसे ही मेरी माँ जो है वो हल्की नींद में है, ओपन माउथ, मतलब उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है. हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप. उनका चेहरा जो है वो लग रहा है जैसे एक डेड बॉडी होता है ना, चेहरा एकदम सिकुड़ा हुआ है और डेड बॉडी के समान. कॉप्स मतलब लाश की तरह वो दिख रही है. And realized with pain that she was as old as she looked. और ये चीज को महसूस करके मैं बड़ी तकलीफ में थी, बड़े कष्ट में थी कि बताओ आज हमारी माँ कैसी दिख रही है, नहीं है. But soon put that throughout. लेकिन एक्चुअली अभी अपनी माँ के बारे में मैं सोच ही रही थी कि बताओ एक्चुअली मेरी माँ आज से 20-25 साल पहले कैसी थी, आज कैसी हो गई, किस तरह का कंडीशंस हो गया. तो अभी ये सोच रहे, तभी फिर बोलते अरे भाई क्या इस बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली ये तो कंडीशन, ये तो लाइफ साइकिल है which has to be faced by each and everyone, जिसे सबको फेस करना है. ऐसा थोड़ी ना कि मेरी माँ के साथ ही ये 66 इयर्स ओल्ड वाला पॉइंट आया है, ये हमारे साथ भी आएगा. Everyone will have to come in this age. That's why वो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देते, बोलते ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है. और फिर वो क्या करती है? And looked out at young trees sprinting. और उसके बाद वो बाहर, खिड़की के बाहर जो है वो जो उनका ट्रैवलिंग कर रहे हैं जिस व्हीकल से, उसके बाहर को देखने लगती है. तो बाहर देखिए तो पहला उनका किस साइड पे पड़ता है, तो देखते हैं कि young trees sprinting. young trees sprinting मतलब जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो पीछे भागते हुए दिखाई दिए हैं, पीछे भाग रहे हैं. इसका मतलब, अब इसका मतलब है कि हम लोग जब देखते हो, मैंने ये बताया भी था आप लोगों की, जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट आपको आउट ऑफ विंडो दिखाई देता है वो दिखाई देता है क्या? देखो पीछे की तरफ रन कर रहा है. क्यों? बिकॉज आप आगे बढ़ रहे हो. तो वो दिखा रही है, वो बताना चाह रहे कि वो जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग, वो पीछे की तरफ रन कर रहा है, भाग रहा है पीछे की तरफ. तो पेड़ कभी भागता है क्या? नेवर, पेड़ कभी नहीं भागता. तो यहाँ पे देखो क्या उन्होंने दिखाने की बात की गई. यहाँ पे यंग ट्रीज से उन्होंने आपके एज को भी दिखाने की बात की है कि हमारा एज भी जो है, चाह के भी हम everyone want to stay in the same age in which he or she is just, मतलब अभी हम जिस एज में हम कोशिश करते हैं भगवान इसी एज में हमको हमेशा रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ है क्या? कहते हैं हम लोग क्या कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर. बदलाव जो है प्रकृति का नियम है. एंड एवरीवन, मैंने आपको इससे इस चैप्टर को जब इस पोएम को जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, मैंने बताया था आपको शेक्सपियर का 7 स्टेजेस ऑफ माय लाइफ कि everyone has to face 7 stages. 7 जो स्टेज है उसको हर बंदे को फेस करना है. Everyone has to face. तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बताया कि समय बीत रहा है, आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेज में लाइफ टाइम रह जाओगे, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको बढ़ना ही है. आप चाह के भी आगे नहीं रोक सकते अपने आप को, आपको टाइम खुद ब खुद आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा. तो यहाँ पे आपने इन्होंने बताया कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की, जो यंग ट्रीज पीछे की तरफ रन कर रहा है, मतलब इन्होंने इससे टाइम को इंडिकेट किया, पीरियड को इंडिकेट किया कि पीरियड मतलब होता है टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट फॉर एनीवन. समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो निकलेंगे. अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो. द मैरिड चिल्ड्रन एस्पिरिंग, हंसते हुए बच्चे जो हैं वो पानी की तरफ छलकते हुए क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन एस्पिरिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से निकल रहे हैं हंसते हुए खेलते हुए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा है कि चिल्ड्रन बच्चों से वो एक यूथनेस को दिखाने की कोशिश उन्होंने किया है. ठीक है, जब आप भी अभी तो 12th में तो अलग तरह का टेंशन बना रहता है कि भाई 12th का एग्जाम दे रहा है, उसके बाद फिर किस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किधर किधर जाना है, कैसे कंपटीशन की तैयारी कर, ये अलग पॉइंट हो गया. लेकिन कंडीशंस क्या है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन, जो हमारा यूथनेस होता है, उस समय टेंशन फ्री हम लोग होते हैं, कोई टेंशन, हमें गजब का वो टाइम होता है. दैट पीरियड, यू नो व्हाट इज नोन एज द गोल्डन पीरियड among all 7 stages which we have to face one by one.
हमारे जो 7 स्टेजेस उसमें वो जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जो यूथनेस हमारा होता है, वो सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे गोल्डन पीरियड होता है, टेंशन फ्री हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे यूथ की बात की गई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहां पे सिक्योरिटी चेकिंग हो गई, मतलब वहां पे जो लोग होते हैं, आप लोग जब गए होंगे तो देखे ही होंगे, सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है। उसके बाद में कुछ कदम दूरी पे खड़ी थी, कुछ फ्यू यार्ड्स अबे मैं स्टैंड थी, एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने अपनी मां को एक बार देखा, व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो उसका चेहरा अभी भी एकदम झुर्रियों की तरह था, एकदम उदासीन, कैसे, तो विंटर मून की तरह। देखो अभी समर टाइम में जब शाम को देखना, रात को देखना, चांद जो निकलता है एकदम राउंड, क्या मतलब गजब का स्काई जो होता है वो एकदम वेल ब्यूटीफुल लगता है। बट वही विंटर के टाइम तो खैर छत पे कोई नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करके ऊपर देखते भी तो क्या दिखाई देता, चांद भी दिखाई देता, तो एकदम धुंधला धुंधला, एकदम मतलब बिफोर्स। तो यहाँ पे अब मेरी माँ का जो चेहरा है एकदम विंटर मून की तरह है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और वो पुराना दर्द फिर से मेरे अंदर एक बार चला आता है। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर मेरे अंदर चला आता है। बचपन का डर क्या था कि आई वुड लॉस क्या चीज, माई मदर, कि कहीं मेरी माँ जो है मेरे पे बिछड़ ना जाए। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम है, चाह के भी हम लोग किसी को कुछ। वो भाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग का पॉइंट है, एयरपोर्ट पे गया, आजकल तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा तो वहां पे चेकिंग हो रही है कि कहीं कोरोना वायरस तो लेकर नहीं जा रहे। तो चेकिंग देखते हो ना, यहाँ पे कभी भी एयरपोर्ट पे जाने के पहले आपका सारे आर्टिकल, सब चीजों को चेक किया जाता है, एवरीथिंग भाई, यहाँ उसके बाद आपको एंट्री दे दी जाती है, चलिए ठीक है आप जाइए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि आई सेड, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी वहां पे, मैं देख रही थी, बचपन का मेरे अंदर डर है भाई साहब, क्या कब मेरी माँ कब कट ले, नहीं कब मेरी माँ गुजर जाए यहाँ से, नोबडी नोस। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। आई सेड वाज, मैंने बोला, क्या बोला, सी यू सून अम्मा, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी माँ। All I did was smile and smile and smile and smile and only a smile. और मैंने किया क्या चीज, मैं कर क्या सकती थी, केवल मुस्कुरा रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, मुस्कुरा, मैंने वो मुस्कुराहट क्या है, इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। किसके लिए, एक मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, कि ऑप्टिमिज्म, एक आशावादी पॉइंट्स को दिखाने के लिए कि फिर हम लोग मिलेंगे। और होता है ना कि किसी बंदे का, देखो यहाँ पे अगर मरीज है, देखो आज के डेट में क्या है, आज ऐसा सिचुएशन बना है कि अगर कोई मरीज है, डॉक्टर देखो, डॉक्टर का चेहरा एकदम, अगर एकदम चेहरा बना के अगर आपके पास चला एकदम, तो बस हार्ट बीट बढ़ जाता है, ले भाई कहीं मेरे को वास्तव में कोरोना का पेशेंट तो नहीं हो गया। अब वही डॉक्टर अगर चेहरे पे स्माइल रख के आपके पास आता है, तो अगर मरीज भी है फिर भी उसको रिलैक्स होता है कि भाई डॉक्टर खुश है, मतलब कि बचने का संभावना ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने स्माइल करके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने की कोशिश की, अंदर से तो इनको पता ही है क्या मैटर है, फिर भी बाहर पे दिखाने की कि माँ चिंता मत करो, तुम अभी लंबे समय तक जियोगे, ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब चलो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अब आप लोग बोले तो एक बार इसके ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करें या सुनो, लगभग 40 क्वेश्चन है, या फिर से रिकैप करें, टेल मी फास्ट, क्वेश्चन और रिकैप। ओके, आप लोग को मैं ऑप्शन दूंगा, आप लोग ए बी सी डी बोलते जाएंगे बस। ओके, आई नो दैट। तो ये इसमें तो ये मेरे को लगता है कि हम लोगों ने, हाँ वही 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 वही, पहले 1 2 3, चलो हु इज द पोएट, ये तो कोई एनीबॉडी कैन रिप्लाई, कोई भी आंसर दे सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, पोएट कौन है। चार ऑप्शन में बता देता हूं आप लोग को, आप लोग भी, जॉन केट्स, रोडियार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर कमला दास। फास्ट, आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, पूरा कमला दास लिखने में तो टाइम लॉस होता है ना।
अच्छा, इनका वर्क, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर? आखिर इनका जो राइटिंग है, इनका जो पोएट्री है, वो किस लिए फेमस है? फॉर द ओरिजिनलिटी, वर्सलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सेकंड, फॉर देयर पॉपुलैरिटी। सी, फॉर देयर स्टाइल। अगला, फॉर द एक्सप्रेशन यूज्ड। फर्स्ट, ए बी सी डी। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, हाँ सही बात है, सही बात है। What is the kind of pain and ache that the poet feels? पोएट को कैसा दर्द है, क्यों वो उदास है? Losing her mother, heart attack, headache, children screaming at her. 1 2 3, fast। चलो ठीक है। In which language has Kamala Das written stories and novels? Stories novels को उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है? फोकस करना। इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम। फास्ट। अंग्रेजी मीडियम, सही है। अच्छा, नेम द, अच्छा पोएटिक डिवाइस के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करा। पोएटिक डिवाइस के बारे में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने वर्कआउट करा था। तो इसमें देखो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। हाँ याद है ना, चलो ठीक है। पहला है मेटाफोर, सिमिलीज, एलिट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। पास्ट। What is the significance of the title My Mother at 66? My Mother at 66, इसका मेन थीम क्या है, क्या क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है इस पोएम को लिखने के बाद पोएट ने इसमें? तो पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मॉम, अपनी माँ को खोने का डर है उनके अंदर। पोएट फियर ऑफ मूविंग फास्ट इज, ये तो पता ही है। पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, ऑल दीज। 1 2 3। Only 3 and 4 students। ओके, ये मेरे को बताओ कि which poetic device is trees sprinting? trees sprinting, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफोर, सिमिलीज, एलिट्रेशन, या फिर पर्सोनिफिकेशन? फास्ट। नो, मैक्सिमम कुछ स्टूडेंटों ने ए ऑप्शन भी करा, डी वाले करेक्ट हैं, ए वाले थोड़े पे प्रॉब्लम में है। देखो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या। व्हेन a non-living object is compared, is personified like living beings। जैसे मैंने बताया कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है? तो यहाँ पे लाइफ जो है वो बेड नहीं है रोजेस का। तो लाइफ क्या है? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसकी तरह? एक लिविंग्स की तरह, मतलब एक काउंटेबल नाउन से मैंने कंपेयर किया। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सब पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पेड़ कभी पीछे भागते हैं क्या? तो ट्रीज को मैंने लिविंग मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह कंपेयर कर रहा हूं मैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओके, आगे। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है? इटर्नल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर, मदर एंड डॉटर लव,
helplessness of a daughter, lack of a strength. Fast, fast, tell me. Okay. क्या करा आपने? बी सी डी, एनीवन एल्स? तो मेन आइडिया क्या है यहाँ पे? मेन आइडिया सी कैसे आप लोग बोल रहे हो? हेल्पलेसनेस ऑफ ए डॉटर, डॉटर असहाय है, वो इसका थीम है। थीम क्या है? यहाँ पे ओल्ड एज को दिखाया गया प्लस माँ को खोने का डर, उसको दिखाया गया है। ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव रिप्लाई, बस 3 स्टूडेंट रिप्लाई करा, ठीक है। एग्जाम में भी 3 स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छा अगला है, ध्यान देना। Why are the trees described as sprinting? पेड़ को स्प्रिंट करते हुए क्यों दिखाया गया है? पीछे भागते हुए, रन करते हुए क्यों दिखाया गया है? Their running appearance and to show fast moving changes of human life. To show their running appearance, या फिर to tell how trees look from a running car, या फिर to show the speed of the car. Fast. Only 2 students. Only 2 students. एक करेक्ट ऑप्शन है, चलो ठीक है। What does the poet notice in the outer world? बाहर जब खिड़की के बाहर जब वो देखता है तो क्या चीजों को नोटिस करता है? Sprinting trees and running road, schools and road, other vehicle, many people on the road, fast. चलो करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, ये जो वर्ड आपने देखा यहाँ पे सी यू सून अम्मा, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? 4 ऑप्शन। हर हेल्पलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, हर होप, हर हेल्पलेसनेस एंड चीयरफुलनेस। फास्ट। ओनली कुंदन ने आंसर दिया। हमने बताया आपको कि व्हाट डू, जो सी यू सून अम्मा, जो पोएटेस है कमला दास, उन्होंने अपनी माँ को बोला कि हम लोग फिर मिलेंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हर हेल्पलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, हर होप, हर हेल्पलेसनेस एंड चीयरफुलनेस। फास्ट। वो कितनी बार बी लिखता भाई, मैं समझ गया एक बार में। अच्छा, व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? पोएटेस जो है वो, नो नो, डी आपने कैसे लिख दिया? डी कैसे होगा? बी आंसर होगा। मैं बता रहा हूं कि इनका आंसर लेट क्यों आ रहा है। आपने क्या करा यहाँ पे? देखो यहाँ पे उन्होंने इस जो फेयरवेल जो बाय बोल रही है अपनी माँ को, उसमें क्या दिखा रही है? एक आशा, एक उम्मीद, चेहरे पे खुशी, स्माइल करते हुए उसको दिखा रही है कि भाई हम लोग फिर मिलेंगे। डी कहां से हो जाएगा? अच्छा, पोएट जो है वो स्माइल करते हैं पोएम में, आखिर क्यों? स्माइल करने का रीजन क्या है? ध्यान देना। हर assurance to mother and helplessness inside. She has a responsibility. She has to do her duty first. She is a loving daughter. 1, 2, 3.
18 फिर से व्हाट डज द पोएट्स a smile signifying the poem, क्या दिखाने की कोशिश, ए ऑप्शन सही है। अच्छा, why are the trees described as sprinting, ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है? चार ऑप्शन, they are running appearance and to show fast moving, ये तो वही हो गया, ये तो आप लोग बता ही दोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, ये जो पोएम है ये दे आर पर्सोनिफाइड, यस सही है। इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? डेथ इज अ ट्रूथ, डेथ इज रियलिटी, एवरीवन कैन फील द पेन एंड लॉस एसोसिएटेड विद डेथ, या फिर ऑल दीज। फास्ट, अब नई क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस पोएम में क्या दिखाने की कोशिश किया गया है पोएट्स के द्वारा? नो, ए ऑप्शन, डेथ इज अ यूनिवर्सल फैक्ट विच एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट, मृत्यु जो है वो अटल सत्य जिसे सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। What worried the poet when she looked at her mother? पोएट जब अपनी माँ को देखती हैं तो आखिर उनके अंदर जो डर होता है वो डर क्यों होता है? क्योंकि हर फेस अपनी माँ के फेस को देखती हैं, हर लविंग फेस उनके लविंग फेस को देखती हैं, ध्यान दो, हर लविंग वर्ड्स उनके वर्ड को सुनती हैं, हर डिक्लाइनिंग पुअर हेल्थ, 1 2 3 फास्ट। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। So why did the poet look at her mother again? एक बार फिर से पोएट जो है वो अपनी माँ को देखती है, क्यों? चार ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हर लव, बिकॉज ऑफ हर केयर, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, 1 2 3 फास्ट। बस तीन ही स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, ओनली 3 स्टूडेंट। ओके, अगला आपका पोएम है, अगला पॉइंट है, व्हाई डज द पोएट फील स्केयर? पोएट जो है वो आखिर डरी हुई है, इसके पीछे का रीजन क्या है? चार ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज एंड कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ हर जॉब, बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रेन, बिकॉज ऑफ हर मदर डेटरेटिंग हेल्थ, उनकी माँ का जो हेल्थ डैमेज हो रहा है उसकी वजह से। ओके, अच्छा, व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड? उदास क्यों है? बिकॉज ऑफ हर फियर्स, डरी हुई है, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, लेट हो रही है, फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, अपने फ्लाइट को मिस कर जाएंगी इसका डर है उनको, या फिर बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड मदर एंड हर ओन नीड्स। पास्ट। पंकज एक भी डी लिखोगे ना तो मेरे तक आंसर आ जाएगा, 5 को तो डी का क्यूए लिख दो ऊपर। चलो अगला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट? इसमें ये जो पोएम है सिंगल से ये क्या हाईलाइट करने की कोशिश किया गया है? पोएट्स फियरफुल माइंड, पोएट्स इनसिक्योरिटीज, पोएट्स थॉट, या फिर कौन साइंस ऑफ द पोएट वेयर वन थॉट इज लीडिंग टू अनदर? फास्ट। ए नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? पोएम किसके इस साइड से उस साइड टर्न कर रहा है? माने ये पूरा थीम है किस चीज के ऊपर, ये रिवॉल्व किसको कर रहा है? तो पहला पोएट्स फियर, पोएट्स लव फॉर आवर मदर, पोएट्स जर्नी, थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर एसोसिएटेड विद इट। फास्ट। ऑप्शन फिर देखो, मैंने फिर क्वेश्चन फिर पेपर रिपीट कर रहा हूं, फोकस करेगा। मैंने बोला कि व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? ये पोएम किसके आजू बाजू में टर्न कर रहा है? तो पोएट्स फियर, पोएट का जो डर है वो, पोएट्स लव फॉर हर मदर, पोएट्स जर्नी, या फिर थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर्स एसोसिएटेड विद इट। पास्ट। डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम? पोएम से किस तरह क्वेश्चन को निकाला जा सकता है? ध्यान देना। हाउ टू ओवरकम फियर, डर से बाहर कैसे आए? हाउ टू डू वन ड्यूटी, एक आदमी अपनी ड्यूटी कैसे पूरा करे? हाउ टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स के प्रति ध्यान कैसे दें? या फिर हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। फास्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, पंकज ने केवल आंसर किया डी, और सारे बंदे तो 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, हाउ इज द imagery of young trees and married children a contrast to the mother? वो जो ट्रीज को दिखाया गया, यंग ट्रीज को, या फिर जो बच्चे खेलते हुए बाहर निकल रहे हैं उनको मदर से कैसे कंपेयर किया गया है? होप इज अ वे ऑफ लाइफ, या फिर ग्रेरी एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम, मदर हेल्थ, hopelessness and trees and married children youthfulness and hope. Fast. करेक्ट। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन है। ओके, तो व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? बार बार ये स्माइल कर रहा है, क्या ये सिग्निफाई कर रहा है? होप इज अ वे ऑफ लाइफ, नेवर लिव होप, नेवर फील होपलेस, पोएट्स desperate efforts to hide her fear. Fast. अरे भाई क्वेश्चन नहीं समझा आपने, क्वेश्चन समझो, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में फोकस करो। फिर एक बार वन टाइम हो, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन, जो स्माइल स्माइल एंड स्माइल 3 बार यहाँ पे स्माइल किया है मैडम ने, पता पोएट में, तो ये बार बार स्माइल करने का टारगेट क्या है? क्या क्या दिखाना चाहा उन्होंने? कि होप इज ए वे ऑफ लाइफ, की उम्मीद जो है वो जिंदगी जीने का एक तरीका है। सेकंड, नेवर लिव होप, कभी उम्मीद मत छोड़ो, ध्यान देना क्वेश्चन पे। नेवर फील होपलेसनेस, कभी भी अपने को असहाय महसूस मत करो,
मतलब निराशावादी मत बनो। या फिर पोएट डेस्परेट एफर्ट टू, मतलब पोएट उदास है लेकिन कोशिश कर रही है अपने डर को छिपाने के लिए, बाय स्माइलिंग, मुस्कुरा के। चलो फास्ट, अब बोलो एबीसीडी। अब आपने सही करा, डी करा, तो पहले मीनिंग तो समझो तब तो आंसर करोगे। अच्छा, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, पोएट किसके घर को छोड़ के आगे बढ़ रही है? हर फ्रेंड्स हाउस, इन लॉज हाउस, हर हस्बैंड हाउस, हर पेरेंट्स हाउस। फास्ट। अरे पोएट जो है उसमें माँ फार्म हाउस, और फार्म हाउस मैंने ऑप्शन दिया है जी। मैंने आपको बोला कि पोएट जो है वो अपनी माँ के साथ किसके घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही है? तो फ्रेंड के घर, इन लॉ हाउस, हस्बैंड हाउस, या फिर पेरेंट्स हाउस। ओके, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, पोएट जो है वो पोएट बचपन से ही उसके अंदर क्या डर है? पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, पार्टिंग फॉर हर सिबलिंग्स, पार्टिंग हर फ्रॉम हर मदर। अब भी एक आंसर आया, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, देर से आए दुरुस्त है। हो गया, मैं समझ गया आंसर सही है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से मतलब जब अलग हो रही थी तो उन्होंने किस वर्ड का यूज किया? ध्यान देना। सी यू सून बा, सी यू सून बीजी, सी यू सून माता जी, सी यू सून अम्मा। परफेक्ट। चलो सेकंड आंसर आया, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 आंसर अभी तक मेरे को मिला। और ये लास्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है सब इसमें आंसर करेंगे। एवरीबॉडी क्या करना है? 5-6 बचे ही हैं, 4-5। व्हाट टाइम्स डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब पोएट अपनी माँ को देखती है तो कैसा दर्द, कैसी फीलिंग इनके अंदर आती है? ध्यान देना। फीलिंग ऑफ हेडेक, स्टोमक, नी पेन, हार्ट अटैक, क्या होता है भाई? हेडेक क्या है? नी पेन, घुटने में दर्द है। अरे हेडेक यहाँ पे हेडेक है उनको, स्टोमक पेट में दर्द है, नी पेन घुटने में दर्द है, या फिर उनको हार्ट अटैक। हेडेक होता है, सही है, हेडेक आपका रहेगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देख लेंगे। हार्ट अटैक हुआ था, हाँ देखता है रे भाई। अब देखो यहाँ पे इसके पोएटिक डिवाइस को थोड़ा हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है बोलो तो? फिगर ऑफ स्पीच में ये क्या है? एनीवन? फास्ट हो गया? अरे भाई एक बार लिख दिया ना, अब कितनी बार लिखेगा? नेक्स्ट, फ्रेज स्प्रिंटिंग, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा पोएटिक डिवाइस है? बस 2 ही बंदों को पता है, ओनली 3। अभी बस 2 ही बंद, एक स्टूडेंट जिसने 2 आंसर किया होगा फिर ऑफ। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। फिर देखो यहाँ पे अगला तुम्हारा है कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे पानी की तरह छलकते हुए बाहर आ रहे हैं।
तो बच्चे को पानी के साथ कंपेयर किया गया है। ये क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है? सिबलिंग, मेटाफोर, एलिट्रेशन नहीं मेटाफोर। फिर नीचे देखो यहाँ पे हर फेस एज अ लेट विंटर मून, हर फेस एज अ लेट विंटर मून, कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ये बताओ फास्ट। ओके, सिमिलर मैंने बताया था कि जब दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपेयर करता है, उसको लाइक एज एंड सो से कनेक्टेड करेगा तो समझ लो कि वो सब सिमिलर है। सिमिलर लिख रहा है क्या भाई? इसके बाद देखो यहाँ पे इधर लास्ट में देखिए, सी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्या होगा ये? फास्ट। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटेशन, सही है। अब इसमें देखो कुछ, I saw my mother beside me, doors open, mouth, her face as in like, her face as in like that of a corpse, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फास्ट। पंकज सिबलिंग लिख रहे हो तुम, सिबलिंग मतलब क्या होता है भाई? सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। सिमलीज, SIMILIES। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये सब पॉइंट हो जाएंगे। चलो एनीथिंग एल्स, कुछ और इस पॉइंट में? तो ये पोएम इजी है, इसके जब आप क्वेश्चन की बात करोगे, ओके कोई दिक्कत नहीं, आई एम गेटिंग। अगर इसके क्वेश्चन की बात करो तो इसके क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो पोएटिक डिवाइस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों सिमिलर जो है। फर्स्ट यहाँ पे है कि उसके माँ का चेहरे को कॉर्प्स, डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है, और दूसरी तरफ उधर विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एनीथिंग एल्स, कुछ और इसमें समझना? एक बार और रिपीट कर रहे हैं तो देखो, एक छोटा सा समरी फिर एक बार कर दे रहा हूं मैंने इसमें आपको बताया कि पोएट जो है कमला दास जी जो है वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलती है क्या? जिस कोचिंग के लिए, ठीक है? उनकी माँ उनके साथ है, माँ का एज 66 इयर्स ओल्ड है, मतलब ओल्ड एज में जा चुकी हैं। अब कंडीशंस क्या है कि उनके बगल में बैठी हैं, तो वो माँ जो है जैसा कि ओल्ड एज में है तो थोड़ा हरासमेंट हमेशा फील करती है, जिससे कि उनको नींद लग जाता है, और नींद में प्लस माउथ को ओपन करके रखी है। मतलब अब यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया अपनी माँ को एज अ डेड बॉडी, ये कॉर्प्स, लाश की तरह, वो जिंदा लाश की तरह है। फिर कंडीशंस क्या होता है, वो इस चीज को भी सोचती है, तभी समझती है कि नहीं भाई लाइफ तो सबका है, कि लाइफ इज अ साइकिल। हाँ लंच टाइम हो गया, बस 2 मिनट। लाइफ इज अ साइकिल, जिसमें लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें हर एक आदमी को ये इसको फेस करना, एवरीवन हैज टू फेस। अब इसमें इसलिए वो बाहर की तरफ देखना शुरू करती है, ठीक है? आउट ऑफ विंडो। अब विंडो के बाहर देखिए तो ट्रीज देखिए, यॉन्ग ट्री जो कि पीछे स्प्रिंट करते हुए दिखाया गया है। तो यॉन्ग ट्री को उन्होंने दिखाया क्या से? समय के साथ, पीरियड को इंडिकेट कर दिया कि भाई जैसे समय भी नहीं रुकता, समय भी इसी तरीके से रफ्तार में भागता जाता है। तो यहाँ पे यॉन्ग ट्री, प्लस दूसरी तरफ मेरे बच्चों को दिखाया कि बच्चे हंसते हुए घर के बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब बच्चों के जो यूथनेस को दिखाया गया कि कैसे रिलैक्स मूड में वो लोग रहते हैं। और फिर यहाँ पे मदर जो है अपनी मदर को वो देखती है एयरपोर्ट पे, जब सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है तो उसके बाद वो माँ को देखती है, तो माँ बेचारी चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, वो विंटर मून की तरह एकदम दिख रही है, जैसे में मून
ओनली 3 स्टूडेंट्स है। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टूडेंट भी रहेगा तो हमारा काम है पढ़ना। रिजल्ट भी जब आएगा तो उस समय 3 स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। रिजल्ट के समय में भी 3 स्टूडेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आई लुक्ड एट, फिर से अपनी माँ को इन्होंने देखा, उनके चेहरे को देखा, विंटर मून से अब उनके चेहरे को कंपेयर करा, और फिर से वो चाइल्डहुड वाला जो डर था उनके अंदर आ गया। चाइल्डहुड का डर क्या था कि कहीं मेरी माँ बिछड़ ना जाए, मतलब इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच ना जाए। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज उनको पता है कि ये टाइम, दिस इज द लाइफ साइकिल। फिर मैं बता रहा हूँ, लाइफ साइकिल इन विच एवरीवन हैज टू कम इन दिस एज। नहीं है, हर आदमी को यहाँ पे इस एज में आना है। बट ऑल आई सेड, लेकिन सब चीजें एक तरफ मैंने कहा कि अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा, माँ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। All I did was smile, smile and smile. कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, बस मैं मुस्कुरा रही थी और बस मुस्कुरा रही थी। टारगेट अपने गम को छिपा रही थी, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी। कंडीशंस, एक होप दिखाने की कोशिश, उम्मीद है कि भैया हम लोग फिर मिलेंगे। तो यहाँ से एक ब्रेक लेंगे हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट जैसे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पोएम में कोई प्रॉब्लम आप लोग को है। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम? पोएम इजी है, ग्रामर बोलो। अब आप लोग जब बोले, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग को तो जो ग्रामर स्टार्ट करो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कि भाई हम लोग को पोएट्री पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, अब आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग जब बोलोगे ग्रामर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट, अब ये तो आपको करना है ना, आई एम ऑलवेज रेडी। जब से बोलोगे अगले क्लास ये तो पोएट्री खत्म हो गया, या तो आप पहले सिलेबस इसी को खत्म कर लो, पूरे बुक्स को खत्म कर लो, उसके बाद लास्ट में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। नहीं, या दो ही ऑप्शन है, या तो आप लोग ऐसे कर लो कि वीकली हम लोग का 2 दिन अगर लिटरेचर चला तो 1 दिन ग्रामर कर ले, या फिर ऐसे कर लो कि पहले पूरा लिटरेचर खत्म ही कर लो, लास्ट में ग्रामर पढ़ लो, या फिर ऐसा भी कर लो ग्रामर पढ़ ना करो। ये भी इजी है, ये भी इजी पॉइंट है। डू एज यू विश। ओके, तो एक साथ चलेगा तो ये तो करना पड़ेगा ना कि 2 दिन हमने ये लिटरेचर करा, 1 दिन उसको वर्कआउट कर लिया, और देखते हुए ग्रामर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं, 8 9 8 9, ठीक है, देख लिया जाएगा। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ग्रामर विदाउट ग्रामर हाउ कैन। ओके ओके ओके, तो एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। आई होप ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम आर इनसाइड योर ब्रेन नाउ। अब आप लोग इस पोएम पे क्लियर हो चुके हैं, क्लियरिफाई कर चुके हैं। एनी डाउट इन दिस पोएम? कोई प्रॉब्लम है क्या इस पोएम में? एनीवन? एनीबॉडी? परफेक्ट, ओके। मेटाफोर क्या होता है देखो यहाँ पे, मेटाफोर का मतलब एकदम सिमिलीज मेटाफोर में अंतर समझो, कुछ नहीं अंतर है। सिमिलीज एंड मेटाफोर बोथ आर सेम। अंतर क्या है, सिमिलीज को लाइक एज सो से जोड़ देगा, मेटाफोर को नहीं जोड़ेगा। जैसे मैं सब तुमको मैं बोलूं प्रत्यूष इज, सुनो यहाँ पे, प्रत्यूष इज द लॉयन ऑफ छपरा। तो प्रत्यूष जो है वो छपरा का शेर है, शेर, बब्बर शेर है। तो देखो यहाँ पे प्रत्यूष को मैंने किसके साथ कंपेयर किया, लॉयन के साथ कंपेयर किया, डायरेक्ट कंपेयर किया, और इसको लाइक एज सो से मैंने नहीं जोड़ा, तो ये मेटाफोर हो जाएगा। हाँ, अब वहीं पे मैं बोलूं क्या चीज, सिमिलीज के बाद जहां पे लाइक एज एंड सो से ऐड कर दोगे वो तुम्हारा सिमिलीज हो जाएगा। बस यही दिमाग में रखना, लाइक एज सो नहीं है, मेटाफोर, इसमें से कोई भी एक यूज कर दिए वो तुरंत सिमिली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ने, कि कुछ और पूछना आप लोग, एनीथिंग? ओके, तो अब हम लोग कब है क्लास? संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, देख लिया जाएगा रूटीन में।
ओके मंडे मंडे को क्या करना है आप लोग? ग्रामर के पोएट्री पढ़ोगे आप लोग। ग्रामर का आप लोग को जो हम लोग डायल चलो जो डायलॉग राइटिंग हम लोग कर रहे थे वो डायलॉग राइटिंग को खत्म कर लेंगे हम लोग। ओके